हेलो ब्रिटिश, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ये यूनबिन वन शॉट है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और ये 3 के स्पेशल स्टोरी है। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। मीन योगी, क्या तुम पार्क जिमिन को अपने हस्बैंड के रूप में मान लेते हो? Yes, I do. पार्क जिमिन, क्या तुम अपने हस्बैंड के रूप में मीन योगी को मानते हो? Yes, I do. आप अब दोनों किस करके मैरिज को लॉक कर सकते हो? हाँ? किस्मत करना, किस्मत करना किस? यूगी जिमिन की फोरहेड पर किस करता है। मुझे कोई शौक भी नहीं है। तो मैं थोड़ी बता देती हूँ कि अभी अभी जिन दोनों का शादी हुआ वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। जीवित बेटा, थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि अब तुम दोनों हस्बैंड हो। लड़ाई मत कर लेना, ओके? ओके मॉम, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कंट्रोल करने की। ट्राई नहीं, करना पड़ेगा। अरे मॉम, वो काम भी ऐसा करता है, मुझे गुस्सा आ जाता है। तुम रहने दो, उसे समझाना हमारी बस का नहीं। ओके डैड, तो अब मैं चलता हूँ। युगी, चलो। बाय मॉम, बाय डैड। फिर दोनों अपने हाउस के लिए निकल जाता है। हाय, मैं पार्क जिमिन, नो, मेन जिमिन। मैं थोड़ा नोटी लड़का हूँ। मुझे फ्लर्ट करने में बड़ा मजा आता है। और मैं फाइनल ईयर का कॉलेज स्टूडेंट। मेन युगी, मेरा बेस्ट फ्रेंड। उप्स, हस्बैंड। अच्छा है, वैसे नहीं, बहुत अच्छा है। सीईओ ऑफ मिड कॉर्पोरेशन। बाकी के आप लोग आगे जान लेंगे। जिमिन, हम आ गए। हाँ, ओके, चलो। वाओ, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। जिमिन, ये हमारा रूम है। अब हम एक साथ रहेंगे। मैंने सोचा था। नहीं, तुम चाहो तो दूसरा रूम चूज कर सकते हो। नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर दोनों फ्रेश होकर बेड पर सोने के लिए चला जाता है। युगी, मुझे टच मत करो। पर हमने तो पहले भी बेड शेयर किया है और हग भी किया है। पहले क्या है, अब सिचुएशन अलग है। हाँ, अब तो हम मैरिड है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। है ना? क्या योगी, तुम सच समझ रहे हो क्या? मतलब इस शादी का कोई मतलब ही नहीं है। अब मेरे लिए तुम्हारे पास फीलिंग है और न तुम्हारे लिए मेरे पास। पर हम इस शादी को एक चांस दे सकते हैं। हाँ, इसलिए मैं यहाँ पर हुई होंगी। अब बातें मत करो, मुझे सोने दो। जिबिन के फोन पे मैसेज, वो भी आधी रात को। मैं मुझे देखना चाहिए। ये सोचते सोचते युगी फोन को उठा लेता है। हाय क्यूटी। युगी, तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हो? हाँ? मैं तो। बस करो, मुझे अलग रूम ही लेना चाहिए था। बेस्ट फ्रेंड हो तुम मेरे, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो? आधी रात को कोई क्यों तुम्हें मैसेज करेगा? मेरा लाइफ मैं समझूंगा। मेरा भी कुछ पर्सनल चीज है, मैं सब कुछ तुम्हें नहीं बता सकता। पर बस यूंगी, हम दोनों बस बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ना तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर करोगे, ना मैं करूंगा। और तुम्हें ज्यादा सीआईडी बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोचा था हम बेस्ट फ्रेंड हैं, पर इट्स ओके जिमिन। ये कहकर युगी रूम से निकल जाता है, गेस्ट रूम में चला जाता है। क्या मैंने गलती कर दी जिमिन से शादी करके? उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया उसका बॉयफ्रेंड है? बट मैं भी तो उससे प्यार करता हूँ। मेरा प्यार का क्या होगा? युगी सोचता है कि जिसने मैसेज किया वो जिमिन का बॉयफ्रेंड है।
यूनी कहाँ गए? मतलब इस शादी का कोई मतलब ही नहीं है। आइश, जिमिन क्या कर दिया मैंने? कल मुझे दारू पीना ही नहीं चाहिए था, उसने जबरदस्ती पिला दिया। अब यूंगी अगर नाराज हो गया मुझसे तो दीदी मैं उससे मना लूंगा, कुछ नहीं होगा। फिर जिमिन जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आता है। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग सर। क्या यूंगी आया उनका ब्रेकफास्ट हो गया है? जी सर, तो कब का निकल गया है ऑफिस के लिए। मुझसे बात करे बिना चला गया। मेरा भी तो कॉलेज छुट्टी है आज। हाय यूनी, तुम बहुत बुरे हो, मुझे बिना बताए चले गए। यूनी, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया? आई एम सॉरी। यूनी, डोर ओपन करो। लॉक क्यों किया? यूनी, आई एम सॉरी कल के लिए। पर यूगी ऑलरेडी बाथरूम में चला गया था। डिनर टाइम पर यूगी बाहर आता है और सीधा डाइनिंग टेबल पर चला जाता है। आंटी डिनर रेडी है क्या? मैं दे रहा हूँ ना, आंटी को बुलाने की क्या जरूरत है? यूनी, आई एम सॉरी, कल मैंने जो भी कहा। इट्स ओके, गलती मेरा ही है। नहीं, मेरा गलती है। तुम अगर पहले ही ये सब बता देते तो शायद आज हम ऐसे नहीं होते। मतलब कुछ नहीं। ये कहकर यूगी खाना खत्म करके चला जाता है। ये क्या हो गया? हायोम, क्या तुम मुझे कॉलेज छोड़ दोगे? ओके। ठीक से नहीं बता सकते, रूड। बाय यूनी, थैंक यू। सबका ठीक है, सिर्फ मुझसे ही प्रॉब्लम है तुम्हें। मिडनाइट हो गया है, अभी तक यूनी घर नहीं आया। घर क्यों नहीं आया? आंटी, यूनी कब आया? सॉरी सर, कल से यूंगी सर घर नहीं आया। क्या? और मेरा फोन भी नहीं रिसीव कर रहा है। मैं खुद जाऊंगा ऑफिस में। बेबी जरा देखो इतना कितना काम होता है। सर क्या आप लेंगे इंटरव्यू? सही से बैठो। सर आप कहाँ जा रहे हो? मेरे गले में कुछ अटक गया सर, प्लीज। यूंगी, क्या चल रहा है यहाँ पर? और तेरा गला तो मैं साफ करता हूँ। तुमने बताया नहीं कि तुम। बताता कैसे? फोन चेक किया अपना? और तू चुड़ैल, निकल यहाँ से, अभी के अभी। नहीं तो बाल नोच लूंगा तेरा। जिमिन ओवर एक्टिंग मत करो। ओवर एक्टिंग? हाँ, मैं तो। बस, और तुम जाओ, बाद में बुला लूंगा। अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? कल से ऑफिस में क्या कर रहे हो? फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हो। और अब ये लड़की, हाँ, तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? मेरी होंगी, तुम मैरिड हो, याद रखना, या फिर याद दिलाओ। तुमने ही तो कहा था कि तुम इस शादी को नहीं मानते। तुम ही थे ना वो जिसने कहा था सबकी पर्सनल लाइफ होता है, तो अब क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऑफिस में फ्लर्ट करोगे। तुम्हें कोई मिडनाइट पे मैसेज कर सकता है, ये ठीक है। तुम किसी को भी हक कर सकते हो, पर मेरे टास्क से तुम्हें प्रॉब्लम होता है, नींद नहीं आता है ना? यूंगी, आई एम सॉरी। आई एम ऑल्सो सॉरी। अब तुम जा सकते हो,
कॉलेज में कोई इंतजार कर रहा होगा शायद। क्या कह रहे हो तुम? जिमिन, जिमिन रो क्यों रहे हो? अगर मेरे होने से तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। रो मत प्लीज। डिवोर्स दोगे? अगर तुम्हें प्रॉब्लम हुआ तो। हाँ, प्रॉब्लम है मुझे। तुम प्रॉब्लम है क्योंकि तुम गधे हो, एक गधा। वो लड़का मेरा फ्रेंड है, मुझे परेशान कर रहा था क्योंकि वो हमारा फर्स्ट नाइट था, इसलिए। तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं, पर मेरा एक बेवकूफ, उल्लू, गधा, अनपढ़ हस्बैंड है। या पर उस दिन तो मैं नर्वस था और तुम मुझे टच करके सो रहे थे और मैं थोड़ा ड्रंक भी था। मेरे फ्रेंड लोगों ने मुझे थोड़ा सा पिला दिया था, तो मुझे एक अजीब सा फीलिंग हो रहा था। आई एम सॉरी। पर क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। क्या? आई लव यू यूनी। आई लव यू टू। जीवनी, आई एम सो हैप्पी। सो अब से इग्नोर नहीं करोगे ना? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता किसी भी चीज में। आई एम सॉरी बेबी। बेबी, यस स्वीटहार्ट। इग्नोर की बात कर रहे हो? आज से देखना ये मिनी उंगली कितना चिपकू है। हेलो प्रीटीज़, तो ये स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होता है। मुझे पता है मैंने जानबूझकर ये स्टोरी थोड़ी छोटी बनाई है क्योंकि बहुत जल्दी एक न्यू स्टोरी आने वाला है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और मुझे ज़रूर बताना ये स्टोरी कैसा लगा। बाय बाय।